हेलो स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की जो न्यू टेक्स्ट बुक में थ्योरी दी है उसका एग्जैक्टली एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है वो हम समझने जा रहे हैं। तो मैं सचिन नावे आपका और एक बार ईगल आई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। तो आइए कुछ ऐसी 5 पॉइंट्स हम अभी पढ़ने वाले हैं जिससे आपको कंप्लीट इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्लियर हो जाएगा और आप टेक्स्ट बुक के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में एग्जैक्टली करना क्या है। फर्स्ट फाइंड द स्लोप, मीन्स हमें कुछ गिवन फंक्शन दिया होगा, वो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। एंड जब भी हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव आ सकता है, निगेटिव आ सकता है या फिर इज इक्वल टू 0 आ सकता है। तो ये 3 कंडीशन पॉसिबल है स्लोप्स की, मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स की। एंड इफ द वैल्यू ऑफ दिस एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ दिस एक्स बिलोंग्स टू आर, जो भी उसमें वैल्यूज होगी एक्स की उसके लिए स्लोप है वो ग्रेटर देन 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव, तो उसे बोल सकते हैं हमें कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो उसको ही अलग लैंग्वेज में हम ऐसे बोल सकते हैं कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पॉजिटिव, मीन्स ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है इसे बोला जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, देन फंक्शन एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू, मीन्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में करना वही है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है और चेक करना है कि वो वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं। पॉजिटिव है तो वो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड डेफिनेशन में आते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन में प्रोसीजर सेम होगा कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और उसका जो आंसर है वो लेस देन 0 मीन्स निगेटिव आता है, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज निगेटिव, मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट वो निगेटिव है, देन द फंक्शन एफ एक्स इज द डिक्रीजिंग फंक्शन, तो फंक्शन को हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें थर्ड कंडीशन हो सकती है, सपोज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एट दैट पॉइंट द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मीन्स इसमें ये जो एफ डैश ऑफ एक्स 0 है मीन्स जो टेंजेंट है वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस को। एंड इन दैट कंडीशन वी कैन नॉट से दैट वेदर एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो जब भी एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 0 हो जाता है तो हम बता ही नहीं सकते कि एग्जैक्टली द फंक्शन इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो ये 3 पॉइंट से हमें क्लियर हुआ है कि पहले एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है और एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, लेस देन 0 आता है एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, एंड एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 0 आता है देन वी कैन नॉट से दैट द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये 3 पॉइंट्स हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे, बट कुछ एग्जाम्पल ऐसी भी गिवन है जिसमें ऑलरेडी फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और पर्टिकुलर वेरिएबल। तो जैसे ही यहाँ पे हम 4th पॉइंट में ले रहे हैं कि सिंस एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो जब भी ऐसी कभी दिया है गिवन में कि फंक्शन इंक्रीजिंग है मीन्स वी नो दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो हमें कंसीडर करना है कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है। एंड एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो जो एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड होगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में मैक्सिमम टाइम्स होता है, यानी क्यूबिक इक्वेशन होगा पॉलिनोमियल फॉर्म में, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा और उसका इंक्रीजिंग सपोज गिवन है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मीन स्लोप को ग्रेटर देन 0 लेना है। एंड solve this quadratic equation, we get the 2 brackets and suppose first bracket is a, second is b, and for increasing condition is greater than 0। और ये जो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है उसकी 2 पॉसिबिलिटी होती है, जब हम उसका इंटरवल फाइंड करते हैं या फिर उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें लेना होता है कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, या फिर सेकंड कंडीशन लेना होता है a इज लेस देन 0 b इज लेस देन 0। इसका मीनिंग क्या है कि जब भी हमें पता है कि जब 2 वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 है मीन्स
द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वैल्यू इज पॉजिटिव। कब होता है? आइदर बोथ वैल्यूज आर ग्रेटर देन जीरो मीन्स प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, या फिर लेस लेस मीन्स माइनस इंटू माइनस, ए बी निगेटिव बी बी निगेटिव, माइनस इंटू माइनस इज ऑल्सो प्लस। तो ये कंडीशन होती है कि दोनों, एक तो पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो आता है, या फिर दोनों निगेटिव वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो आता है। तो ये कंडीशन हमें अप्लाई करना है व्हेन द फंक्शन इज गिवन एज फंक्शन इज इंक्रीजिंग। एंड सेकंड, व्हेन फंक्शन इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जब भी एफ एक्स डिक्रीजिंग दिया है और एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है और वो कंडीशन कंसीडर करना है लेस देन जीरो। एंड हमें पता है कि लेस देन जीरो यानी निगेटिव वैल्यू कब होती है, तो इसमें भी दो ब्रैकेट्स जो आएंगे, एक ए और बी, वो लेस देन जीरो लेना है। बट वो सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो इफ़ ए इज़ लेस देन जीरो देन बी इज़ ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हमें पता है कि जब भी दो वैल्यूज़ का या दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो लेस देन ज़ीरो आता है, वो तभी पॉसिबल है जब एक साइन निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, मीन्स एक लेस है और दूसरा निगेटिव है। तो माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस माइनस मीन्स लेस देन ज़ीरो, और या फिर फर्स्ट पॉजिटिव है सेकंड निगेटिव है। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड निगेटिव मीन्स लेस देन ज़ीरो। तो प्लस इंटू माइनस इज अगेन माइनस मीन्स लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि व्हेन द फंक्शन इज गिवन एज इंक्रीजिंग फंक्शन देन कंडीशन इज a greater than 0, b greater than 0, or a less than 0, b less than 0. And when function is given as decreasing function, then two condition is a is less than 0, then b is greater than 0, or a is greater than 0, b is less than 0. तो ये 5 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आप अच्छे से और इसको रिपीट वीडियो में देखिए और ट्राई कीजिए कि एग्जैक्टली यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं आप। एक तो पहले होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि चेक द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो इसमें ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स यूज करना है। एंड व्हेन द क्वेश्चन इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन 4th and 5 पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो भी टॉपिक है, ये एक्सरसाइज आप 2.4 सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस जो मैंने वीडियो डाला है उसमें ऑलरेडी एग्जाम्पल सॉल्व करके भेजा है, उसमें कुछ ब्लैंक जो वीडियो आया है वो उसमें नेक्स्ट पार्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा कवर किया था, लेकिन वो डिलीट करके सिर्फ आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का ही वीडियो मैंने भेजा हुआ है। तो वो एग्जाम्पल आप देखिए एंड ट्राई कीजिए एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने का। सो थैंक यू वेरी मच।